सच्ची सेवा वही है जो स्वयं इंसान खोज ले। आज एक बच्चे ने ये शब्द दोहराए, माँ की वाणी दोहराई कि सच्ची सेवा वही है जो सेवक खोज ले। अगर बता के सेवा कराई जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। सच्चे सेवक वही है जो स्वयं सेवा को खोजें। और सेवा कैसी हो? सेवा ऐसी हो कि सेवा करके आप प्रसन्न हो जाएं। जब आप प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि स्वयं में स्वयंभू का वास है। सेवा आपने किसी के लिए नहीं करनी है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं करनी है। और सेवा करके जता देना, सेवा करके बता देना, या उसका गुणगान करना, या किसी को बता देना, तो क्या होता है? उससे पुण्य क्षय हो जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक पुण्यकर्मी महात्मा, बहुत बड़े पुण्यकर्मी थे, उन्होंने जीवन में इतने पुण्य किए थे, इतनी सेवाएं की थी कि अनंत थी। वो शरीर ईश्वर के पास पहुंचे, देवलोक पहुंचे। जब देवलोक पहुंचे तो इंद्र तो घबरा गए, क्योंकि उनको इंद्र को आसन से हटना पड़ा। जब वो इंद्र के आसन पे आसीन हो गए तो इंद्र बड़े घबराए। इंद्र ने कहा अब क्या करूं? वो भोले बाबा के पास आए और पूछा कि ये इंद्र आसन इसको कैसे मिला, इसने ऐसा क्या क्या किया? तो भगवान ने बताया कि इसने ये पुण्य कर्म किया, ये पुण्य कर्म किया, इसने अनंत पुण्य कर्म किए। तो उन्होंने कहा अब मेरा आसन मुझको मिलेगा कैसे? उन्होंने कहा इसका आसन मिलना बहुत आसान है। क्या आसान है? कि बस तुम सिर्फ इससे इतना जाके पूछना शुरू करो कि तुमने जीवन में कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं। वो अपने पुण्य कर्मों को गिनवाना शुरू कर देगा, और जब वो अपने पूरे पुण्य कर्म गिनवा देगा तो उसके सारे पुण्य कर्मों का यश उसी पल समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा इंद्रासन तुम्हें मिल जाएगा। तो जो सेवा करके उसको बताए या जनता में फैलाए या बताए कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा था, वैसा था, उससे क्या उसका पुण्य क्षय हो जाता है। और यदि उस सेवा को अपने ही अंदर रख के ये कहे कि हे मालिक, तेरी असीम कृपा, इस भरी दुनिया में तूने मुझे चुना, तूने मुझे इस लायक बनाया, ये दो हाथ मेरे सुरक्षित हैं, मैं इन हाथों से सेवा कर पाया, मैं धन्य भागी कि मैं सेवा करने के लायक हूँ, मैं धन्य भागी कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा, मैं धन्य भागी कि मेरा ये शरीर इस लायक है, वीक नहीं है, कमजोर नहीं है। आज मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने ईश्वर की सेवा में तल्लीन हूँ, अपने गुरु सेवा में तल्लीन हूँ और जन जन की सेवा में तल्लीन हूँ। जन जन की सेवा क्या है? जन जन की सेवा का मतलब है प्रभु सेवा। क्यों? क्योंकि प्रभु जर्रे जर्रे में है। जिसका कोई नहीं उसके आप। आपका मतलब जिसका कोई नहीं उसका भगवान। कहते ना जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? परमात्मा है। तो जिसका कोई नहीं उसके लिए आप हमेशा आगे बढ़ के रहिए। आपको जहां लगे इसका कोई नहीं, आप वहां खड़े हैं और एक बार प्यार से उसके सर पे हाथ फेर कर सहला दीजिए कि प्यारे चिंता मत करना, रात को 2 बजे आवाज दोगे चल कर आ जाएंगे, परेशान मत होना, घबराना नहीं, हम हैं ना। इतना कहना ही उसके लिए अमृत हो जाएगा। उसके जीवन की 50% परेशानी तो एट ए टाइम खत्म हो जाएगी कि कोई तो है जिसने इतना कहा। इतने कहने से आप 50% परेशानी तो आपने उसकी दूर कर दी और आप प्रभु के करीब आ गए। फिर जो आपसे बन पड़े आप दिल खोल के करें। इसीलिए तो माँ कहती है कि दसवंत जरूर निकालें कि जब आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको ये न लगे कि अब हम कहां से करें, अब हम कहां से करें। इसीलिए तो कहते हैं कि आप खुले दिल से करते जाओ। आप 2 हाथों से करोगे, वो हजारों हाथों से देने वाली है। आप करना बंद मत करो, वो देना बंद नहीं करती। आप करने पे रोक लगाते हो, वो देने पे रोक लगाती है। ये उसका नियम है।
नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।